इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नोट्स कैसे बनाएं। मैं अपने नोट्स कैसे बनाता हूं और इससे और कैसे इसका यूज़ करके आप भी अपने नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हो। मैं अपने चैनल पर पीवाईक्यू करा रहा हूं अभी अभी मैं अपने चैनल पर पीवाईक्यू करा रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं। और मैं अलग से इन सभी करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आऊँगा। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं इन सभी की मैं करंट अफेयर की वीडियो भी लेकर के आऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि नोट्स कैसे बनाए थे मैंने, और इनके वीडियो से माध्यम से आपको समझा दूंगा जितना भी, और आप उनको मेरे साथ जुड़े रह करके उन्हें लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। और आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आभा सिविल सर्विस आभा CS क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, जैसे कि मैंने बनाए हैं, मैं तो बना ही रहा हूँ, अगर आपको नहीं बनाने और जो मैं नोट्स दिखाऊंगा अभी, मेरे नोट्स अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़ना। मैं अपने नोट्स को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसे आप वहाँ से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी जो हैंड राइटिंग है, ये सारे नोट्स वैसे अभी हिंदी में है, और मेरे जो हैंड राइटिंग है वो बहुत गंदी है, क्योंकि मेरे को अभी इसका जो टैबलेट है इस पर लिखने का अभी पूरी मुझे आदत नहीं हुई है। तो थोड़ा पेन फिसलता है इस पर, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन सब समझ में सब आएगा कि कैसे कैसे है। तो अभी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और धीरे धीरे वही ना, करत करत अभ्यास के शायद मेरी भी राइटिंग अभी ठीक ही हो जाएगी। वैसे कागज़ पे तो सही है, इस पे थोड़ी सी सही नहीं हो पाती। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाउ डू आई मेक करंट अफेयर नोट्स फॉर यूपीएससी, और नोट्स कैसे बनाएं। और आप ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। मैं अभी करंट अफेयर पे फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको बाद में फिर, जैसे मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे बाकी सब्जेक्ट्स के, वो मैंने सारे पेज पे बनाए हुए हैं, हैंड रिटन है वो भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। पहले जो मैंने इस पे बनाए थे ये इसी साल के हैं, 2023 के, और मैं अभी पूरे नहीं बनाए हैं, अभी बना रहा हूँ। तो देखते हैं। पहले मैंने गुड नोट्स का यूज़ किया। गुड नोट का यूज़ करके मैंने यहाँ पर बुक्स बना ली, जैसे आप देख सकते हैं, GS3, GS2, GS1 और इंडिया पाक का अलग से। तो जैसे कोई भी IR की न्यूज़ आती थी, तो जब सबसे ज़्यादा अगर इंडिया पाक न्यूज़ में होता था तो मैंने उसके लिए अलग से बुक बना ली, और इंडिया पाक के लिए अलग से मैंने उसका एक नोट्स में डाल दिया। छोटा क्यों नहीं हो रहा है ये। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान के पूरे जितने भी न्यूज़ आई थी उतना उसका मैंने बना लिया। लेकिन इसके बाद मैं दूसरे नोट्स में उसे करने लग गया, जो मैंने IR के लिए अलग से बना दिया था। तो मैं पहले इसमें आपको पहले यही दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं और आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने पहले लिखा चीन पाक आर्थिक गलियारा एंड ब्लैकआउट, तो ये एक न्यूज़ आई थी, तो मैंने इसका न्यूज़ लिख लिया। अभी किस चीज़ के लिए थी, मैंने लिख दिया क्षेत्र में विद्युत संयंत्र का उद्घाटन। ये इसमें विद्युत संयंत्र का उद्घाटन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि पाक को ब्लैकआउट करने की स्थिति से बाहर निकालना, बस ये था। और ब्लैकआउट क्या है इसको मैंने यहाँ पर बता दिया, ब्लैकआउट क्या है। बस ये नोट्स हो गया ख़त्म। अब जब भी आपका कोई भी इंडिया पाकिस्तान से कोई भी क्वेश्चन आएगा या आपका चीन से भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर CPEF और CPEC, और जो ब्लैकआउट वाला था ये PT में खुद पूछा जा सकता है टर्म्स के, ब्लैकआउट क्या है। फिर CPEC ये रहा, एक वाणिज्यिक परियोजना है, चीन की है। मैंने बस ये लिख दिया, एक पॉइंट में 3 पॉइंट बना दिए। कितने किलोमीटर लंबी है, आर्थिक गलियारा है, पाक से ग्वादर बंदरगाह से जोड़ते हैं, और चीन को जिनजियांग जो प्रांत है उसके काशगर शहर से जोड़ती है। और ये राजमार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइनों से जोड़ना, ये सब मैंने ऐसे लिख दिया है। फिर इसका CPEC के लाभ, बस देखो लाभ 1 2 3 4 पॉइंट ख़त्म, यही बस बार बार याद करूँगा मैं और मेरा हो जाएगा। फिर CPEC के चीन को लाभ क्या होंगे वो भी बता दिए। आर्थिक विकास की को गति मिलेगी, अवसंरचना निर्माण, रोजगार का सृजन, भारत को संतुलित करने का विकल्प। तो ये सारा बिल्कुल आप देखिए कितने अच्छे से हैं ये, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। और फिर भारत का पक्ष लिख दिया मैंने, 3 पॉइंट में भारत का पक्ष लिख दिया। फिर इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में मैंने बता दिया, ये है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये हमारा नोट्स यहाँ ख़त्म हो गया। ये अभी बस डेमो है, ये मैंने जब शुरुआत में मैंने इसमें बनाया था इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी तो मैंने इसका दूसरा भी बनाया हुआ है। तो हम वापस चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर GS
वन में देखते हैं। ये GS1 आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इसके लिए अलग से बुकलेट बनाई थी। और देखिए GS1 में ये रहा प्रसाद योजना और श्री शैलम मंदिर, इस पे न्यूज़ आई थी। तो प्रसाद योजना की ये पूरी फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। श्री शैलम मंदिर में ये रहा पिलग्रिम रेजुवेलेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये पूरा है। और किस में है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में है। तो ये सब लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? बस पर्यटन आधारभूत संरचना, कितने अच्छे से लिखा हुआ है। श्री शैलम मंदिर के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। और पहाड़ियों में भी है, सैलम की पहाड़ियाँ। इससे एक प्रश्न बन जाता है कि कुर्नूल जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और सैलम की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर स्थित है? श्री शैलम मंदिर है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, आप है ना, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी से ही आराम से कर सकते हो। द्रविड़ वास्तुकला शैली पर आधारित है, कितना सही है। फिर ये नेक्स्ट न्यूज़ थी धौलावीरा, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा। धौलावीरा से कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो हम उसे करने की स्थिति में होंगे। कहाँ पर है ये? हरियाणा का ये रहा। तो एक ये बहुत पूरा ही है ये, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कच्छ का रण हो गया, गुजरात के कच्छ के रण जिले में है। इस बार कच्छ से एक क्वेश्चन आया भी था UPSC में 2023 में, तो वो ऐसे ही आया था। देखो आप जो भी आता उसे वो कर लेता। ये GS1 का है। अब GS2 का मैं दिखा देता हूँ। ये GS2 का मैंने ऐसे बनाया, देखो। मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये होता है। SC की संवैधानिक पीठ ने ऐसा बोला है, तो मैंने पूरा बता दिया। आर्टिकल 19A, और फिर ये पूरा है बाद में आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19A(1) पर प्रतिबंध, ये सारा जितना भी है आप इसी को याद करोगे तो हो जाएगा। आर्टिकल के दोनों की आर्टिकल भी यहाँ पर है, 19(1)A, 19(2), कैसे किस किस के बारे में बोलते हैं। फिर हड़ताल का अधिकार लिख दिया है मैंने। तो मैं कह रहा था ना मेरी राइटिंग बेकार है, कितनी बड़ी बड़ी आ रही है। उस समय मैं इसमें शुरू किया था जब लिखना। अब पूरा लिख दिया। फिर अनुच्छेद 19(1) पूरा यहाँ पर बता दिया। अनुच्छेद 19 अत्यंतिक नहीं है, संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था के हित के लिए लगातार उचित प्रतिबंधों के अधीन है। मैंने यहाँ लिख दिया हड़ताल क्या है और बंद क्या है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि जो बंद होता है वो गैर कानूनी कृत्य होता है। हड़ताल तो आपके आर्टिकल में दे रखा है, मूल अधिकार है हड़ताल करना। और जो हड़ताल होता है सरकार के प्रति विरोध विरोध प्रदर्शन है। लेकिन बंद जो है वो नकारात्मक अभिव्यक्ति है, किसी कार्य को नहीं करने देना, ये बंद का मतलब होता है। इसलिए ये नहीं हो सकता। हड़ताल आप कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे केस का भी जिक्र कर दिया है कि TK रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु सरकार, इसमें क्या बोला गया था। फिर जब बंद कर दिया था दिल्ली शाहीन बाग मामला। फिर ये सारा मैंने पूरा इमेज चिपका दी यहाँ पर। इस समय पूरा अच्छे से अगर आप इसे पढ़ लोगे तो खाद्य सुरक्षा दिए, ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरे पास मुझे आता है ये खाद्य सुरक्षा दिए हैं, वो तो न्यूज़ में रहता है, तो इसे पता रहेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर किसी बुक में भी है ये। इससे पहले पीटी में भी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पीटी में भी और मेंस में भी प्रश्न आ चुका है। और इसमें जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था 50% शहरी जनसंख्या और 75% ग्रामीण जनसंख्या को कवर करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ये पूरा ये अंत्योदय अन्न योजना यहाँ पर। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अच्छे से दे, कितने अच्छे से दे रखा है। PDS का उद्देश्य है, बस 5 पॉइंट हो गए, दोष दे दिए यहाँ पर। तो ये सब है, सुझाव भी लिख दिए यहाँ पर। फिर अगला है जैन धर्म और श्री समेत शिखर जी। ये सारा जितना भी आप देख सकते हो क्या है ये सारा। OBC के ऊपर प्रश्न आया, न्यूज़ में था ये, OBC मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये 2 संप्रदाय भी थे, लिंगायत और वोकालिंगा, सब कर्नाटक में। वीरशैव संप्रदाय, शाक्त, नाथ, ये सब जितने भी UPSC में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वीरशैव संप्रदाय से कौन संबंधित है, शैव से कौन संबंधित है, पंचपीठ क्या है। तो ये सब मैंने लिख रखा है। सूचना का अधिकार न्यूज़ में था तो मैंने ये भी लिख दिया। अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं, उपलब्धियाँ क्या हैं, मतलब जो जो शॉर्ट में था वो तो मैंने ऐसे ही चिपका दिया, लेकिन जो शॉर्ट में नहीं था उसे मैंने शॉर्ट में करके अपने पॉइंट वाइज कर दिया। अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, या आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हो IR में। चर्चा के मुद्दे, ये सब जितने भी चर्चा के मुद्दे होते हैं आप सभी में लिख सकते हो। जलवायु का है तो GS3 में लिख सकते हो। अब UNSC एक पंगु और निष्क्रिय संस्था, इस जो UNSC में सुधार का था ये उससे उससे संबंधित है ये। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये देखो कितना बढ़िया है ये, आराम से कोई भी इसे पढ़ सकता है, समझे। ये GS2 का हो गया। अब हम GS3 पर आते हैं। ये GS3 पर हो गया।
ये देखो आरबीआई एक्ट 1934 न्यूज़ में था, मैंने लिख दिया ये क्या है। अनुपातिकता का सिद्धांत है, केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श। तो ये आप देख सकते हो, एक सिंग वाला गेंडा न्यूज़ में था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। पहले मैंने GS 1 2 3 करके लिखा था, सारा एक साथ मिल गया था ये, इसलिए मैंने अलग से किया, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और नीली अर्थव्यवस्था देखो, सारा बिल्कुल टू द पॉइंट है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है, क्यों आवश्यक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नीली अर्थव्यवस्था मसौदा 2021, ये पूरा आपने देखो। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। फिर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इन द सेल, और हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। फिर इसका महत्व क्या है, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, सब कुछ इसी में एक ही जगह दे दिया मैंने। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है, केन नदी बेतवा नदी सब एक ही जगह है। ई फ्यूल क्या है, प्रवाल भित्तियों का विनाश हो रहा है, मनरो द्वीप केरल में है। ये सब आप देख सकते हो कि कितने सही से है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। सब कुछ लिख रखा है मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो जैसे मिष्टी योजना, बस ये फुल फॉर्म ही है, बस मैंग्रोव से रिलेटेड है। मैंग्रोव कैसे है, लाल चंदन। देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, कितना अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ऐसे। ये सब मैंने खुद बनाया है और मैं अभी भी बना ही रहा हूँ, कंटिन्यू हो रखा है मेरा। ये मैंने GS 1 2 3 के आपको दिखा दिए हैं। अब मैं चलता हूँ जहाँ मैंने इसके छोड़ने के बाद दूसरी जगह बनाया था। तो ये रहा सैमसंग नोट्स पे, फिर मैंने बनाया था GS 1 2 3, आप देख सकते हो GS 1 2 3। GS 1 में अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना न्यूज़ में आया था उतना मैं लिखा। जैसे कि GS 1 में हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया था आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से जो भी आएगा मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे खजुराहो आया था मध्य प्रदेश में, G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक यहाँ हुई थी। खजुराहो मंदिर, ये पूरा यहाँ पर देखो। खजुराहो मंदिर के समूह, 3 3 समूह, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह, ये सब यही पूछे जाते हैं। सैंप संप्रदाय दुलादेव, वैष्णव संप्रदाय जटारी, और शैव और वैष्णव संप्रदाय कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त, देवी जगदम्बा, नंदी और लक्ष्मण वराह, ये सब ये पूछे जाते हैं। यही यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें बस अभी मैंने इतना ही लिखा है। फिर ये वाला रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मासिक धर्म छुट्टी हो गया था, मैंने लिख दिया था। बहिनी योजना, मासिक धर्म, भारतीय समाज, चिंता के मुख्य मुद्दे क्या है, समाधान क्या है। तो जितना भी नारी से रिलेटेड आपको पता है कि वुमेन से ना हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और वुमेन से ऐसे में भी पूछा जाता है। तो अब इस वुमेन का यूज़ करके ही, मतलब वह वुमेन का यूज़ नहीं, इस वुमेन वाले नोट्स का यूज़ करके ही आप है ना अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अब मिशन शक्ति हो गया, यहाँ पर देखो कितना सही है। इसके बाद ये GS 2 का देखो, मैंने हर जितने भी सिलेबस में सारा है उस सबको ना एक एक फाइल बना दी है मैंने यहाँ पर, और सबके उसी के हिसाब से लिखता हूँ। जैसे कि मैं बोल देखूँ यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वाला, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है मैं इसमें लिख देता हूँ। ये रहा आर्टिकल 20 था, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था वो भी मैं इसी में ऐड करूँगा बाद में। आर्टिकल 20 बंदी प्रत्यक्षीकरण, पता ही आपको, राजद्रोह कानून अभी आया था, न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, तो ये हो गया। और इस तरीके से फिर फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इसके पीछे भी कुछ भी आएगा। जैसे पुंछी आयोग आया था तो मैंने लिख दिया, और भी अभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ जितनी भी थी। सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में ये हो गया ILO, इसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जितने भी न्यूज़ में थे, तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाता है। ILO लिख दिया मैंने। फिर वियना कन्वेंशन लिख दिया। वियना कन्वेंशन क्या है आपको एक ही जगह मिल जाएगा। फिर इसके बाद पॉलिसीज़, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। और बायलेटरल, देखो जो ये बायलेटरल वाला है, इसमें न्यूज़ में आता रहता है सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ग्रुपिंग वगैरह। तो क्वाड साइबर चैलेंज ये लिख दिया। फिर भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना, आसियान के ऊपर प्रश्न था, वो लिख दिया मैंने। आसियान की देखो कंट्रीज़ कितनी है, सब लिख दी। जकार्ता इंडोनेशिया, 8 अगस्त 1967 को बना था, कितने अच्छे से याद हो जाएगा। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, बिम्स्टेक का बारे में बता दिया यहाँ पर, बिम्स्टेक कैसे बना था, ये सारी चीज़ें। चुनौतियाँ क्या हैं इसमें, और इप्सा के बारे में भी बता दिया यहाँ पर। इप्सा क्या है, कौन कौन से सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। फिर सी ड्रैगन 23, ये सब कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, USA, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब।
फिर ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स आया था। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें आए हैं, बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल, जितने भी ग्रुपिंग थे सब इसमें आ गई। और इंडिया इज़ नेबर रिलेशन, ये जो पाकिस्तान का वजह से मैंने आपको दिखाया था वैसा ही। अब इसमें भी अभी कुछ नहीं है। तो ये सब आप देख रहे होंगे यहाँ पर। जैसे अब ये देखो, इसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्टर, ये सारे जितने भी हैं मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। दल विरोध कानून, यहाँ पर ये अभी से ही प्रश्न पूछा जाएगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ तो मैं ऐसे लिख नहीं पा रहा, मतलब इसमें नहीं लिख पाया। वैसे मैंने तो निकाल लिया है वो। तो आप ये देख सकते हो, GS1 में मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद आप GS2 में देख सकते हो, और GS2 देख लिया, GS1 देख लिया। अब GS3 देखो, GS3 में भी सारा है यहाँ पर। जितनी भी सिलेबस में हेडिंग थी वो सब मैंने हेडिंग यहाँ लिख दी हैं, और सभी पे जो भी प्रश्न आता है न्यूज़ में आता है मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पर आया, और इससे क्या क्या, ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में मैंने लिखा है तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ में ही होगा, ये सभी में आ सकता है। तो ये रहा लघु बचत योजना और NSSF, ये देखो। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये रहा ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। फिर हर पेमेंट डिजिटल मिशन, मेरा भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट, ये सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। और मैं इसे अभी अपडेट भी करता रहता हूँ। मेजर क्रॉप पैटर्न, लैंड रिफॉर्म, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, इशू रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, मैंने यहाँ लिख दिया नैनो DAP। तो यहाँ पर सब्सिडी से रिलेटेड जो भी होगा इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखा है मैंने, कोयला से रिलेटेड है। तो जो भी आपका एनर्जी से रिलेटेड आएगा वो इसी से ही आएगा। इसमें PT और मेंस दोनों से बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ। यहाँ देखो, तर्कश अभ्यास यहाँ पर। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारा है यहाँ पर। ये देखो, विकास त्रिकोण, संयुक्त व्यापार परिषद पहला हो गया, भारत के लिए क्या महत्व है इसमें लिख दिया। चीता परियोजना, और क्या है, एशिया चीता, अफ्रीका चीता, आपने हर जगह पढ़े होंगे लेकिन सब में बहुत डिटेल में दे रखा है। यहाँ देखो बस थोड़े से में ख़त्म हो गया, अफ्रीका चीता 4 पॉइंट में ख़त्म। PT का और मेंस का सब में इसमें यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो चीता और तेंदुआ में क्या अंतर है, सब कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन इस बार आ सकता है 2024 में। मैंने यहाँ जगह भी छोड़ दी है कि और इसी में आएगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा। ये अच्छा होता है ऑनलाइन बनाने का, ये सही होता है कि इसमें ना आप पेज और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इसे ऐसे करके कोई सा भी लेफ्ट साइड में कोई किधर का भी पेज ऐड कर सकते हो। जैसे कि अब मुझे ये चीता वाला था, इसके बाद एक पेज और ऐड करना है तो मैं यहीं से ही टच करूँगा, ऐड पेज कर दूँगा, ये पेज ऐड हो जाएगा। अब मुझे बीच में कोई पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट करना हो डिलीट कर दूंगा। अब ये देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये आया था, ये सब ओजोन से रिलेटेड है। सब जितने भी गैसेस वगैरह यहाँ दे रखी हैं, जितनी भी गैसें, ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची, सब यहीं दे रखा है, एक ही जगह पर आ गया। और या तो UT लद्दाख झील, ये झील थी हमारी लद्दाख में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये सब मैंने एक ही जगह डाल दिया। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, ये पूछा जाता है, इसे कितनी बार भी रिवाइज कर लो, बस ये इसी से ही करना है, ज़्यादा भगना ही नहीं है। नो कहते करंट अफेयर कहाँ से करें, करंट अफेयर कहाँ से करें, कहीं से मत करो भाई, यहाँ जुड़ जाओ, यहीं से करो सारा। मैंने पहले भी प्री पास किया है, मेंस पास किया है, और ऐसे ही किया है। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब पता नहीं है इसका क्या हो, तो मैं अपना यूट्यूब भी फिर मैंने ओपन कर लिया, चैनल बना लिया। तो अपनी जो भी मैंने नॉलेज लिया है वो शेयर कर रहा हूँ, जो भी अपने नोट्स बनाने के तरीके हैं वो भी बता रहा हूँ। तो पहले पेपर पे बनाता था तो वो तो सब बेकार बेकार से होगा, उन्हें बार बार हाईलाइटर कर करके लिख लिख करके। तो अब ये सही है, ये जुड़ा रहता है और कभी भी यूज़ हो जाएगा। तो ये देखो, संयुक्त राष्ट्र की खुले समुद्र की संधि, यहाँ पर लिख दिया। भूजल हो गया पूरा, कारण देखो यहाँ पर 3 कारण लिख दिए, बस ख़त्म। और क्या चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे CART, सेल थेरेपी। फिर दूसरा है यहाँ पर भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, क्या होता है हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, रेड मैटर सुपर कंडक्टर,
ये जितनी उपलब्धियां हैं वो सारी लिख दी हैं मैंने यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, फिर रेडिएशन, क्या क्या होता है रेडिएशन से, तो ये सब। और ये अभी अपडेटेड नहीं है, ये मैं अपडेट करूँगा। देखो लास्ट टाइम मैंने ये 7 अक्टूबर को अपडेट किया था, समझे। तो टाइम तो हो गया है मुझे, लेकिन मैं अभी करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं, और इसी तरीके से मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। और आप भी इस नोट्स का यूज़ करके या तो आपने खुद भी बना सकते हो, और या फिर जो मैंने बनाए हैं आप अपना ऐसा, या तो सिंपल सबसे सही है कि आप अपना जीएस पे फोकस करो, नोट्स की मेरे ऊपर छोड़ दो। और मैं आपको ये सारे नोट्स हैं ना अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया गया है, उस पर आप देख सकते हो, उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक एक जितना भी, जैसे कि एक पे जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है तो उस सारे जितना भी नोट्स है वो हो गया। तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप उसे ले लो, फिर पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट करवा लो। अरे यार, हम सब भाई बहन दोस्त सब साथ ही हैं, किसी का तो निकले। और अच्छा ही रहेगा ना, मेरे नोट्स से किसी का अगर भला होता है तो। ऐसा नहीं है, मैंने भी नोट्स यूज़ किए हैं करंट अफेयर के, लेकिन वो कभी समझ में नहीं आए। तो कहते हैं ना, नोट्स किसी के समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने अपने ऐसे नोट्स बनाए हैं जो सभी को समझ में आए, सिर्फ मुझे ही नहीं आए। इसलिए मैंने थोड़ा उसे खुला खुला भी लिखा है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। कैसे नोट्स बनाएं, तो जुड़िए मेरे साथ आभा आभा CS क्लासेस से, आभा सिविल सर्विस क्लासेस से। तो अब इसे ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे और भी मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप उनको जाके देखना। PYQ की वीडियोस हैं और NCERT की वीडियोस भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, सभी में हैं। आप जाके उसे देख सकते हैं और अपना सपोर्ट देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।